अरे भैया ऐसी बात है। अरे जब कहाँ जल चले गए थे, जब पूनम पंडित बर्तन मांजती थी दूसरों के, जब कहाँ चले गए थे पूनम पंडित कपड़े धोती थी दूसरों के, जब कहाँ गए तुम सारे। और तुम्हारी ऐसी पार्टी की मुझे जरूरत क्या, मेरे को जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है किसान परिवार की, किसानों की। बाबा हमें करो माफ, बख्शो हमें, तो हम तो राजनीति से हैं बहुत दूर। पूनम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज किसानों की वार्ता हो रही है और उसमें सुबह सुबह मीडिया में खबर भी आ गई है कि ये 2 साल के लिए इस बिल को पोस्टपोन कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर किसानों को और किसान नेताओं को बैठाया जाएगा, उस पर बात किया जाएगा, उसके बाद बनाया जाएगा। इस पर क्या कहना आपका? भैया ये पोस्टपोन वाला मामला तो हमें बढ़िया लग नहीं रहा, साफ बात है। अपनी ताऊ तुम्हें लग रहा बढ़िया, इंगा को भी करे करो भैया या सिस्टम से हम ताऊ से जब आप मांग रहे हैं ताऊ तुम्हें सही लग रहा? बिल्कुल सही नहीं है, हमारे किसानों की राय है। वैसे तो जैसे हमारे जो बड़े लोग कहेंगे वैसे मानेंगे, वो जो करेगी वो, लेकिन मैं आम किसान की राय, जो नीचे की राय है, उसका कहने का मतलब ये है कि ये सरकार हमें भटकाना चाह रही है और इस बार अगर हम डिफीट खा गए, हट गए, तो फिर दोबारा नहीं उठी पैंट 8 दिन में आवे। उठी पैंट, वो देहाती भाषा, उठी पैंट 8 दिन में लगे, क्या पता 8 साल। पर कोई बात ना, अगर वो हो रहा तो हम तो बैठे तो हैं ही यहाँ। निर्णय होगा वो शर्मा थे सहज में। वैसे इस चीज पे हम एग्री नहीं, अपने शीर्ष नेतृत्व को भी नहीं होने देंगे। ठीक है। ये हमारा अब दूसरी बात ये है कि क्या अगर इस पे शीर्ष नेतृत्व आपका एग्री हो जाता है तो ये ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकाली जाएगी? जब ये अंकल हमारे निकालेंगे तो हम भी लिखा डालेंगे, जब ये ना निकालेंगे तो हम भी ना लिखा डालने के। कोई मैं स्पेशल थोड़ी लिखा दूंगी भाई, हमारे बड़े हैं, हमसे ऊपर किसान नेता, बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, भाई हमारे हैं, युवा हैं, वे सारे लिखा देंगे तो हम भी चल देंगे एक ट्रैक्टर लेके। ठीक, वो भी मांगना पड़ेगा अड़ोसी पड़ोसी का, मेरे द्वारा इतना पैसा ना, जब मैं ट्रैक्टर खरीद लूँ मुझे कोई फंड ना करता नेता, कोई उद्योगपति मुझे फंडिंग ना करता भैया। वो ट्रैक्टर भी मेरे धरना, वो भी पड़ोसी का, इनका मांग लूंगा हरियाणा वालों का। है जी, हरियाणा वाले ट्रैक्टर हमारे हैं ताऊ जी? नहीं, बिल्कुल है जी, ठीक, इनका मांग लेंगे। केवल हरियाणा का ट्रैक्टर मांग रही है? अभी तो पूरे हिंदुस्तान का ट्रैक्टर आपके लिए अवेलेबल है तो पूरे हिंदुस्तान का धन्यवाद करना चाहती हूँ। दरअसल ये हरियाणा से आए हुए हैं ताऊ जी, हमारे बता रहे थे बेटा तेरे लिए ट्रैक्टर तैयार करवा रखा, तो मैंने कहा ठीक है जी, तारे ट्रैक्टर ले लेंगे। पंजाब वाले आ रहे थे, वे कह रहे गुड़िया तेरे लिए ट्रैक्टर, मैंने थोड़ी दूर को थारा ले लेंगे। तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान का ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर स्टेट का ले लूंगी जो मुझे देगा भैया। ये आशीर्वाद है, प्यार मोहब्बत। अब यार ले ना इनसे, अभी इनकी तरह कर दूं, जाओ कैसे कर सकूं? मेरे तो औकात ना, अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद ना लूं मैं, मेरी नहीं औकात। उत्तर प्रदेश का भी एक ट्रैक्टर नीचे आपका इंतजार कर रहा है। कौन सा? लेके नीचे ढूंढ रहे हैं, मुझे मिले, उन्होंने बोला कि मैं पूनम पंडित को ढूंढ रहा हूँ, उनके लिए मैं 26 जनवरी को परेड कराने के लिए ट्रैक्टर लेके आया हूँ। अरे बड़ा धन्यवाद बड़े भाई, आपने इतना अच्छा सोचा, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं, अगर आप यहाँ कहीं भी हो तो मैं यहीं हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, इनका पीछा मत छोड़िएगा सुनील जी का, तो आप इनसे मिलना, मैं बिल्कुल आपसे मिलूंगी। बिल्कुल, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उतावले हैं पूनम पंडित से मिलने के लिए। वो चाहते हैं कि पूनम पंडित हमारे ट्रैक्टर पे बैठकर इस रैली को अंजाम दे। और उन लोगन का क्या होगा जो चाहे पूनम पंडित यहाँ बोले ही ना, उनका भी तालाब भीतर की बात लिखाड़ेगा उनकी भैया। उनकी जो ऐसा चाह रहे हैं पूनम पंडित हमारे ट्रैक्टर पे बैठे, हमसे बात करें, हम उसे आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, धन्यवाद उनको, लेकिन उनकी भी तो लिखाड़ के लाओ। अब मैं बताऊं तो मैं तो बन जाऊंगी झूठी, तो इसलिए मैं कुछ बताना नहीं चाहती, तम लिखाड़ के लाओ। जो ये चाहे पूनम पंडित गाजीपुर बॉर्डर ना बोले, जो ये चाहे पूनम पंडित गाजीपुर बॉर्डर ना आवे, उनकी भीतर की भी तो लिखाड़ के लाओ। उनका टेम्परेचर चेक करो, बुखार कितना इस टाइम पूनम पंडित की वजह से। उनका टेम्परेचर तो आप बोले कि 104 में आदमी ऊपर चला जाता है, उनका तो 140 टेम्परेचर पहुंच रहा है, ऐसा मानना है लोगों का, मेरा नहीं, लोगों का कहना है। यहाँ किसान कहते हैं चलिए ऐसा क्या कर दिया, बहुत धीरे हो गई है। देखिए उसमें कुछ लोग सरकार के भी हैं, कुछ लोग नॉर्मल भी हैं, कुछ लोग और भी हैं, स्पेशल सरकार ही नहीं है जो पूनम पंडित को रोकना चाह रही है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, थारा रोकने वाले को बड़ा धन्यवाद, जितना तुमने रोका उतना आशीर्वाद मुझे मिला। जो रोकेगा तो आपको क्या लगता है कि जैसे कोई हवा को रोक सकता है, उसी तरह पूनम पंडित आजकल हवा हो रही है, पता नहीं चलता कहाँ उड़ के कहाँ जा रही हैं, तो आपको लगता है कि पूनम पंडित को जो रोकने वाले वो रोक पाएंगे? देखिए, जो सच की आंधी चलती है उसे कोई नहीं रोकता, ठीक है, और ना ही रुकनी चाहिए। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई काम गलत कर दिया, मैंने तो सच्चाई के लिए बोला ना, इन्होंने आशीर्वाद दिया तो। और मैं तो चाहती हूँ अगर किसी युवा की, किसी मेरी बहन की, किसी मेरे अंकल की आवाज़ सच के लिए उठती है, तो जितना आशीर्वाद, जितनी प्यार मोहब्बत मुझे मिली उतनी उनको मिले, और खींचने वाले इतने और हो जाए, ताकि और ज़्यादा सहयोग मिले, क्योंकि जिन्होंने मुझे खींचा हो ना, इतना ही ज़्यादा हो रहा हो मामला। जितनी खींची है इन्होंने मेरी टांग, कबड्डी वाला सिस्टम होगा, जब तक पैर खींचते रहे, जब तक वो पास ना कर दे। अब वो जो सहयोग मिल गया, आशीर्वाद मिल गया जनता का, अच्छा लगा देख के, तो खींचने वालों को भी दिल से धन्यवाद। कबड्डी से याद आया, कबड्डी खेलते हुए एक बच्ची ने मुझसे बोला कि भैया
मुझे पूनम पंडित की तरह बनना है और किसानों के लिए बात करना है, उस बच्ची के लिए क्या कहना है? गुड़िया, आपने पूनम पंडित की तरह नहीं बनना है, आपने खुद अपनी आवाज़ सच के लिए उठानी है। तो आपकी पूनम पंडित पहचान नहीं होनी चाहिए, आपकी एक खुद अपनी पहचान होनी चाहिए। जो भी आपका नाम है, नाम पता है उस बिटिया का? नहीं, नाम तो नहीं पता पूछा है। था। चलिए, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपको पूनम पंडित की तरह नहीं बनना है, आपको खुद अपनी तरह अपनी सच्चाई को, अपनी ताकत को दिखाना है। लेकिन वो ताकत सच की होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कोई पूनम पंडित बने, मैं तो चाहती हूँ सब अपनी अपनी पहचान लेके बने। तो थैंक यू बच्चे, आपसे भी कुछ सीखने को ही मिला। उम्र छोटी हो आपकी या बड़ी हो, कोई बात नहीं, लेकिन जो सीख मिलती है वो हर किसी से लेनी चाहिए। गुड़िया, थैंक यू सो मच आपके परिवार को कि आपकी इतनी औंधा सोच वाली बच्ची आपने इस धरती पे उतारी है। धन्यवाद आपकी माता जी को कि इतनी प्यारी बच्ची को उन्होंने जन्म दिया है। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि वो बच्ची आपकी तरह बने? देखिए, मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति, ना तो कोई पूनम पंडित बने, ना कोई और हीरोइन स्टार बने, सबकी अपनी अपनी पहचान खुद की होनी चाहिए सच्चाई के लिए। अब अच्छा थोड़ी लगेगा कि उसको ये बोले लड़की पूनम पंडित की तरह है। अब मुझे कौन बोल रहा है कि ये लड़की उसकी तरह? कोई नहीं बोल रहा ना, सब बोल रहे हैं पूनम पंडित है। तो मैं चाहती हूँ सबको यही बोले, मेरा एजेंडा ना लग के उनका खुद का हो, खुद की होनी चाहिए ना। अपना हक अपना राज, जब ही आगा गाम स्वराज। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे को करके वो हो, उसकी खुद की मेहनत, खुद की पहचान। जो भी उस गुड़िया का नाम है, अगर कोई ये कहेगा देखो ये वो है, जैसे आज कहते हैं पूनम पंडित है, क्योंकि मेरे को खुद को बोलते हैं ना, क्योंकि मेरी खुद की आवाज़ थी, इन लोगों का आशीर्वाद था, सहयोग था, युवाओं का, सभी लोगों का। तो मैं तो इसीलिए चाहती हूँ कि इनकी जो क्या बोलते हैं, खुद की पहचान बने। कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ सोर्सों से पता चला, सूत्रों के हवाले से पता चला, कुछ राजनीतिक पार्टियां पूनम पंडित को अपनी अपनी पार्टी में लेने के लिए उतावली हैं। अरे भैया, ऐसी बात है? अरे जब कहाँ चले गए थे जब पूनम पंडित बर्तन मांजती थी दूसरों के? जब कहाँ चले गए थे पूनम पंडित कपड़े धोती थी दूसरों के? जब कहाँ गए तुम सारे? और तुम्हारी ऐसी पार्टी की मुझे जरूरत क्या? मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है किसान परिवार की, किसानों की। बाबा हमें करो माफ, बख्शो हमें, तो हम तो राजनीति से हैं बहुत दूर। नहीं, आपको पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी बोल रही है हमें पूनम पंडित की जरूरत है। देखिए, मेरी जरूरत, मुझे तो ऐसा लगा इन किसानन को है, महिलाओं को है, युवाओं को है। ठीक है, मैं तो इनके लिए समर्पित होने को अर्पित करती हूँ अपना जीवन। ठीक है, जैसे मुझे ये सारे कहेंगे, एक सर्च लिखड़वावेंगे, आंकड़े लिखड़वावेंगे कि कौन क्या चाहता है। ऐसे नहीं जाके कूद कर बैठ जाओ बंदर की ढाल, ऐसे नहीं करेंगे हम तो पूरा सर्च करवाएंगे सिस्टम, कौन क्या चाहता है, सबकी मन की राय लेंगे भाई। ऐसे कैसे किसी पार्टी में चले जाएंगे? क्यों पार्टी में चले जाएंगे? आज वे पार्टी कहाँ की? किसानों का इतना सिस्टम खराब हो रहा, आज कहाँ की वे सारी पार्टी? आज काय को ना दिखी हुए इनकी गैल? आज कहाँ गए वे पार्टी के सारे नुमाइंदे जितने भी है? भैया वे कहाँ गए? उन्होंने आवाज काय को नहीं उठाई? सबसे पहला कर्म तो उन्हीं को, हाँ, किसानों को साहस देना उनका कर्तव्य बने हो नहीं बने हो? अब कहाँ गए वे? तो उनका हम क्या करेंगे? सांसद विधायक बने हुए विपक्ष के, क्यों नहीं? जो विपक्ष के सांसद हैं, विधायक हैं, वे काय को न्याय इस्तीफा दे दे के किसानों का समर्थन करने के लिए? तो उनका हम क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? जो यहाँ पे आए नहीं अपने पद की वजह से, सरकार के डर की वजह से। ऐसे क्या आफत आ गई? अरे क्या आफत आ गई? कहा कुछ तुमने गलत कर रहे हो, किसानों का समर्थन जो कर रहा है सच्चा देशभक्त माना जाता है, तो कहा आफत आ गई ऐसी? तुम काय को नहीं आए? अब तुम्हें पूनम पंडित की ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? पूनम पंडित की जरूरत है किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को। तो यूं तो यहाँ रहेगी जहाँ इसकी जरूरत है, जिन्होंने इसे आशीर्वाद दियो, तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं रहेगी। आगे इस ट्रैक्टर रैली में सरकार ने और कुछ सरकारी एजेंसियों ने ये चिंता जताई है कि अगर ये ट्रैक्टर रैली निकलती तो इस रैली के दौरान हो सकता है कोई संगठन जो असामाजिक तत्व हैं वो इस रैली में विघ्न डालने की कोशिश करें या कोई आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देंगे। तो इसीलिए सरकार और पुलिस ये आप लोगों से, किसानों से आग्रह कर रही है कि कृपया आप दिल्ली के अंदर ना निकाल के यूपी या हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में जाके आप इस ट्रैक्टर रैली को कर सकते हैं। देखिए, जो बड़े लोग हैं वो चिंता जताना अच्छी बात है, उनका चिंता जताना चिंता का विषय है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा पर्व है और हमेशा से ये व्यवस्था का वो लोग ध्यान रखते हैं, हमेशा से कोई ऐसी दिक्कत उनकी तरफ से नहीं आती। और हम भी उनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, और पूरा देश का किसान आशा करता है, उनको आश्वासन दिलाता है कि किसानों की तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। हम भी तो ना, हमारे एक बात बताइए, सरकार में कितने लोग हैं, दिल्ली पुलिस में कितने लोग हैं, किसान भी तो बहुत ज़्यादा हैं। अब किसान भी तो आपको आश्वासन दिला, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई व्यवस्था अगर ख़राब करनी होती तो आज 56 दिन हो गए हैं आंदोलन को चलते, किसी किसान ने व्यवस्था ख़राब की? अगर असामाजिक तत्व पाए गए तो किसान उनकी चूड़ी चढ़ा के फिट करेगा, फिर पुलिस को सौंप देगा वह व्यक्ति है। तो मतलब ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो मतलब निकलेगी?
देखिए, अगर हमारे अंकल जी कहते हैं, जितने भी किसान नेता हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं निकलेगी, तो हम उसमें हिस्सेदारी जरूर लेंगे। देश में पहली बार हमारे तो या जीवन में पहली बार इतना हमारे बाड़ा के बिनु क्या करेंगे। देखिए, हमारी मम्मी आंदोलन में ही अगर जिंदे रहे तो हमारी मम्मी आंदोलन में गई, हमारी मम्मी ने भी आंदोलन करा, ट्रैक्टर चलाया, तो हम इस सौभाग्य को कैसे मिस करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल सहयोग अगर करेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा इससे कंप्रोमाइज होती है तब? देखिए, अगर हमारे, मैंने आपसे एक ही बार को मुझे बार बार रिपीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पत्रकार महोदय, हमें जैसे हमारे बड़े आशीर्वाद देंगे हम तो उस आधार पर चलेंगे। अगर उनकी समझ में बात आ गई हम तो जाग कहते हैं, बाद में हमारी भी आ जाएगी। कभी कभी होता है कि कुछ जो माँ बाप बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं, कुछ बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि जो सही गलत, क्योंकि बच्चे पूरी दुनिया देश और घूमते हैं, तो कभी कभी होता है कि बच्चों की जिम्मेदारी भी बनती है कि माँ बाप को सही देखिए, रास्ते। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, सभी युवाओं से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी की परेड में व्यवस्था के साथ में जाएं, व्यवस्था का ध्यान रखें, प्रशासन को सहयोग करें। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, ठीक है। और पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल सुविधा अच्छी है, संस्कृति के साथ जाएं, क्योंकि आप एक भारत देश से बिलोंग करते हैं जहां संस्कृत का बड़ा विषय है और सभ्यता हमारे देश में है। तो आपसे सभी से गुजारिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने होश को और जोश को काबू में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी पे सभ्यता से जाइएगा।